हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लाइंस और एंगल्स का सेकेंड पार्ट। इसमें हम पढ़ेंगे कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है। देखो, ये लाइंस और एंगल्स का सेकेंड पार्ट है ना। इसमें हम देखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। ये एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ये आपको बहुत काम देगा। इसके बाद एक ट्रायंगल वाला चैप्टर है, उसमें तो पूरी कॉन्ग्रुएंसी भरी पड़ी है, बात अलग है। इसका उसमें ज़्यादा यूज़ नहीं, बट इससे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आते हैं। ट्रायंगल एक बहुत बड़ा पार्ट है, लाइंस और एंगल्स में ही ये पार्ट दे रखा है। ये काफ़ी अच्छा पार्ट है, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके फ्रेम होते हैं। ये कहता है कि हम छोटे से पढ़ते आ रहे हैं कि जो ट्रायंगल होता है उन तीनों का जो एंगल का सम होता है वो 180 होता है। इस वाली क्लास में हम देखेंगे कि इसको प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं 3 और आपको प्रूफ कराऊंगी जो कि काफ़ी लोगों के पेपरों में आते होंगे। ठीक है, वो एक तरीके से इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी आप उसको बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्यों? क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करते हैं। डायरेक्ट आपको एमसीक्यू में डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। ठीक है, देखो, जैसे एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी हमें पता है 180, हमें ये प्रूफ करना है। यहाँ 3 एंगल्स हैं, मैं चलो इनका नाम दे देती हूँ। एंगल 1, ये एंगल 2 और ये एंगल 3। आप ऐसे भी नाम दे सकते हो। ठीक है, अब गिवन, टू प्रूफ और प्रूफ, ये 3 चीज़ें हमेशा जब भी कोई भी प्रूफ करो, क्योंकि अब इस चैप्टर की से ही आपके प्रूफ आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, सारे चैप्टरों में प्रूफ ज़रूर हैं, चाहे एक प्रूफ हो चाहे 2 प्रूफ हो, है तो ज़रूर प्रूफ। ठीक है, तो जब भी प्रूफ आए तो हमेशा गिवन, टू प्रूफ और प्रूफ ज़रूर लिखो। गिवन का मतलब ये है कि आपको क्या चीज़ दे रखी है। तो अब जैसे आपके पास एक अभी आपके पास क्या दे रखे है, एक तो ट्रायंगल दे रखा है और उसमें 3 एंगल दे रखे हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, ये हम टू प्रूफ में लिखेंगे कि भाई एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 का सम 180 हो, प्रूफ करना है। और फिर उसके बाद जो एक्चुअल प्रूफ है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले इनको लिख लेते हैं कि गिवन क्या है। देखो, हमने ये लिख दिया। ठीक है, आप ट्रायंगल का साइन मत बनाना, ट्रायंगल पूरा पूरा लिख के आना। मैंने साइन बना दिया है, वो बात अलग है। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। हाँ, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि BAC, ABC, कैसे भी आप लिख सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, अगर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 लिख रहे हो तो डायग्राम बना के उसमें मार्क भी कर देना। ठीक है, और अगर ऐसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ रहा है कि प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री, तो आपको डायग्राम पक्का बनाना है। अगर डायग्राम आपको पहले से गिवन है और अगर आपको एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 उसमें मार्क करके करना है तो फिर आपको वो डायग्राम भी अपने आंसर शीट में बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ स्टार्ट करने से पहले एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए पहले कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे एक हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये प्रूफ को ज़रा अभी के लिए काट देते हैं, अभी यहाँ लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखोगे? कंस्ट्रक्शन में जो चीज़ आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, जैसे अब मुझे इसे प्रूव करना है तो इसे प्रूव करने के लिए मुझे एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। वो कंस्ट्रक्शन क्या है? हम अब ऐसे तो हम प्रूफ कर नहीं सकते। ठीक है, हमें कुछ चीज़ें पता है। जैसे अभी तक हमने इस चैप्टर में जितना पढ़ा है वो एक तो इंटरसेक्टिंग लाइन और एक ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में पढ़ रखा है। ठीक है, और हमने एक इंटरसेक्टिंग और पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ रखा है। तो यहाँ पे मैं चाहूँ तो BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ, पैरेलल, जो कि A से पास हो रही हो। अभी मैं बताऊँगी इसका मतलब हमने ऐसा किया क्यों है। देखो, ये लाइन हमने कंस्ट्रक्ट करी है। इसका कंस्ट्रक्ट करने का मतलब क्या है? ये इसके पैरेलल है लाइन। ठीक है, इसको पहले मैं बता देती हूँ कैसे लिखेंगे। देखो, ये हमने लिख दिया है। ठीक है, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू BC विच पासेस थ्रू पॉइंट A। एक हमने लाइन ड्रॉ करी है जो कि BC से पास होती है, सॉरी, जो कि A पॉइंट से पास होती है और पैरेलल है BC के। अब इससे होगा क्या? देखो, ये लाइन पैरेलल्स हैं। ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये वाली अगर आप मानो ट्रांसवर्सल, ये वाली मैं ट्रांसवर्सल मान लो। इसको चाहो तो थोड़ा बढ़ा भी लो, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं जाती है।
और इसे भी आप चाहो तो कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हो। आपने इसको ऐसे बढ़ाया, आप देखो ये क्या z बन रहा है और ये क्या z बन रहा है। और z कब बनता है, जब लाइन पैरेलल हो और z बन रहा हो, तो क्या मतलब होता है कि ऑल्टरनेटिव एंगल्स हैं। ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला, इसका मैं नाम दे देते हैं हम लोग, चलो इसका नाम दे दिया 4, एंगल 4, और इसका नाम दे दिया एंगल 5। तो एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल हो जाएंगे, एंगल 3 और एंगल 5 इक्वल हो जाएंगे। अब ये दोनों एंगल जब इक्वल हो गए, ध्यान देना, जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, सॉरी ये वाले और ये वाले एंगल जब इक्वल हो गए, ये दोनों और ये दोनों जब इक्वल हो गए, तो अब देखो ये एक लाइन बन रही है और ये 3 एंगल हैं। लाइन पे जब 3 एंगल होते, 3 या 4 एंगल या जितने एंगल हों, अगर एक लाइन पे हैं तो वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनाते हैं। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल का सम कितना होता है, 180। ठीक है, तो अगर हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180, तो हमें पता है कि भाई एंगल 4 तो एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 5 तो एंगल 3 के इक्वल है, तो मतलब एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 को ऐड करने पे 180 आएगा। इस तरीके से इसे हम प्रूव करेंगे। मैं अभी लिख के बता देती हूँ, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है। देखो आप ऐसे लिखो जैसे डी ई बी सी के पैरेलल है, तो इस हिसाब से एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल है, क्योंकि ऑल्टरनेटिव एंगल्स हैं। ये भी हमेशा कभी अगर दिया है ना, जैसे कोई एंगल आपको इक्वल दे रखा है तो गिवन लिखो उसके आगे कि हाँ भाई ये गिवन है। कॉमन कोई है तो कॉमन लिखो। ठीक है, जैसे ऑल्टरनेटिव एंगल्स हैं, क्यों हैं ये भी लिखना ज़रूरी नहीं, इसमें मार्क्स कटते हैं। ठीक है, अब मुझे पता है कि इन दोनों की मुझे बाद में ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, मतलब बाद में मुझे पता है कि इन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या करो कि इनको पहले मार्क कर लो, एंगल इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद क्या लिखा है, ऐसे लिखा है कि वी नो दैट, है ना, कि एंगल 1, एंगल 4, एंगल 5 180 डिग्री होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 हम ये भी लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, हैंस प्रूव। बस इतना सा प्रूव है, इसमें और कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक और चीज़ देख लेते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो कोई भी एंगल है, जैसे मान लो ये वाला, मैंने ये वाले का एग्जांपल लिया, जैसे इसको मैं मार्क कर देती हूँ पहले, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ठीक है, ये तीनों साइड्स मैंने मार्क कर ली, ए बी सी। अब देखो ये सी साइड को मैंने ऐसे आगे बढ़ा करके, बी सी लाइन को आगे बढ़ा करके एक एंगल बाहर का निकाल दिया, एक्सटीरियर एंगल कहते हैं इसको। ठीक है, तो हमेशा एक्सटीरियर एंगल अपोजिट 2 इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। मतलब क्या है कि एंगल 4, इस हिसाब से एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती है। अब जो बाकी के 3 रिजल्ट्स हैं वो हम अगली वीडियो में समझेंगे। होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप मेरी वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप इसी तरीके की और वीडियोस चाहते हैं।